जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में अभी हम एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज हमने कंटिन्यू करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में आपने प्रूफ करना है कॉज 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आपने प्रूफ करना है इक्वल टू 4 टाइम्स कॉज ऑफ 2 थीटा के। तो ये आपने नॉर्मली जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को ही हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आपने जैसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है कि कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका हम क्या कर लेंगे, इसका आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप अरेंज करके लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में इसी को आप अरेंज करके लिख लें, क्योंकि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म बन रही है। तो इसको अरेंज करके आप लिखेंगे तो साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज आपने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो फार्मूला न्यूमरेटर में बन रहा है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला किसका होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला होता है जनाब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपके पास है 3 थीटा और बीटा आपके पास आ रहा है थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज। और अब न्यूमरेटर में आपके पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी जी, न्यूमरेटर में आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी साइन 3 थीटा प्लस थीटा। तो 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 4 थीटा साइन ऑफ 4 थीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज। और अब अगर आप 4 थीटा को लिख लें साइन ऑफ, जी इसको अगर आप मेंशन कर लें साइन ऑफ 2 इंटू 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला अब न्यूमरेटर में आपने क्लोज करना है। तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 थीटा एज ए अल्फा काउंट होगा, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 अल्फा का। तो यहाँ पर साइन 2 अल्फा का फार्मूला अप्लाई कर लें। अल्फा मैंने आपको बताया कि जो टू थीटा है वो एज ए अल्फा काउंट हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज आपने लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप साइन 2 थीटा पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर लें। तो वही फार्मूला साइन 2 थीटा का या साइन 2 अल्फा का, साइन 2 अल्फा का फार्मूला सेम वही जो आपने ऊपर अप्लाई किया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन अब यहाँ पे अल्फा जो है वो 2 थीटा ही बन रहा है। यहाँ पे आपके पास अल्फा सिर्फ वो थीटा ही बन रहा है। साइन 2 अल्फा का फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो पहला वाला 2 अपनी जगह पे एज इट इज, और सेकंड जो साइन 2 थीटा है उसको आप लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो कॉस ऑफ 2 थीटा है वो अपनी जगह पे एज इट इज। और जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है उसको भी आप अपनी जगह पे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर कॉस थीटा कैंसल्ड विद कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसल्ड विद साइन थीटा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया,
जी, रिमेनिंग आपके पास आ गया 2 × 2 4 और कॉज ऑफ 2 थीटा, तो 4 cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। जी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? अगर आपका कोई भी सवाल है यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने प्रूफ करना है tan θ/2 प्लस cot θ/2 अपॉन cot θ/2 माइनस tan θ/2। इसको आपने प्रूफ करना है इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा के इक्वल आपने इसे प्रूफ करना है। तो उसी तरह जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो न्यूमरेटर में tan θ/2 आ रहा है, तो tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। तो tan θ/2 को आप लिख लेंगे साइन अपॉन कॉस, और इसी तरह से कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट को आप लिख लेंगे कॉज अपॉन साइन। तो tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस, और जो कॉट है डेट इज कॉज अपॉन साइन। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कॉट को कॉज अपॉन साइन और tan को साइन अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहला स्टेप परफॉर्म किया कि जहाँ जहाँ पे tan आ रहा था वहाँ पे साइन अपॉन कॉस, और जो कॉट था कॉट को कॉज अपॉन साइन। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें भी एलसीएम साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एलसीएम आपके पास सेम यही आ जाएगा, साइन θ/2 कॉस θ/2, ये एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन θ/2 कॉस θ/2 कैंसल्ड विद साइन θ/2 कॉस θ/2। और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो न्यूमरेटर आ रहा है साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, तो ये आपको पता है इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो ये तो आपने 1 लिख दिया, जो आपके पास साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 आ रहे हैं इसको तो आपने 1 लिख दिया। तो जो दूसरी वाली आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो θ/2 हो तो फिर भी वो 1 के इक्वल होगा। और जो दूसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, तो वो आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपने, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि आपके पास क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। तो आपको बताया गया है कि जब एंगल को हाफ करेंगे तो सिर्फ इक्वल के एक साइड पे हाफ नहीं होगा, बल्कि पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे भी एंगल आ रहा होगा उसको आपने हाफ कर देने। तो कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कॉस 2 थीटा था, तो अब कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या रह जाएगा कॉस ऑफ 1 थीटा, या सिर्फ कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 आ रहा है, इसको आप सिर्फ क्या लिख लेंगे कॉज ऑफ थीटा लिख लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में इसको यूज करते हुए 1 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 को यूज करते हुए आपने किसके इक्वल लिख दिया, इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा के इक्वल लिख दिया। ठीक है, और 1 अपॉन कॉज, जी 1 अपॉन कॉज थीटा वो आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल है,
जी 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो 1/cos आपके पास किसके इक्वल आ गया, सेकेंड थीटा के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.3 का मुकम्मल हो गया, जिसमें आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज को, डबल एंगल आइडेंटिटीज को और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को प्रूव कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिटीज जो प्रूव कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 10.3 में, तो उन आइडेंटिटीज का ये लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें आपने प्रूफ करना है साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आपने इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉट 2 थीटा। तो 2 कॉट 2 थीटा के इक्वल आपने इसे प्रूफ करना है। तो उसके लिए वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी इससे पहले की आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हुए हम अप्लाई करते आ रहे हैं। तो इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब आप एलसीएम लें तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपका आ गया। नहीं सर, सा- जी जी बेटे। सर साइन 3 थीटा साइन थीटा होगा ना, जी और कॉस बिल्कुल 3 थीटा बिल्कुल कॉस सही, थीटा जी जी होगा। बिल्कुल आपने सही कहा बिलाल। साइन 3 थीटा साइन ऑफ थीटा और कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा होगा। जी बिल्कुल जजाकल्ला। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा साइन ऑफ थीटा कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो अब आपके पास इसको अगर आप अरेंज करके लिख लें, जी अरेंज करके जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। तो ये अब आपके पास जो फार्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा अल्फा यहाँ पर आपके पास जो 3 थीटा है वो एज ए अल्फा काउंट होगा, और जो थीटा है वो एज ए बीटा काउंट होगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन 2 थीटा का फार्मूला, अगर हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं तो इसके साथ 2 का होना ज़रूरी है। तो न्यूमरेटर में आपके पास 3 थीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास कॉज ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो अपनी जगह पे एज इट इज। अब अगर आप जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं साइन 2 थीटा का, तो उस फार्मूला को मुकम्मल करने के लिए आपको पता है साथ में क्या रिक्वायर्ड है, साथ में 2 रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला क्या है साइन 2 थीटा का, जी साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाने के लिए आपको साथ में 2 रिक्वायर्ड है। तो 2 को मुकम्मल करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो जब आपने 2 से डिवाइड कर लिया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास डिनोमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट हो गया साइन 2 थीटा का। तो न्यूमिनेटर वाला 2 एज इट इज, तो कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया साइन 2 थीटा के इक्वल। और आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 2 टाइम्स कॉट 2 थीटा के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी
और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप तमाम बच्चों को ओके हो गया? जी, ये जो फार्मूला है कॉज अल्फा कॉज बीटा, तो यहाँ पर कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इस फार्मूला को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन वो नंबर ये साइन टू थीटा वाले फॉर्मूला में अगर दोनों तरफ टू को डिवाइड कर दें फिर होगा सॉल्व। साइन टू थीटा वाले फार्मूला में अगर दोनों तरफ टू को डिवाइड कर दें तो टू अ, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। हाँ वो भी ठीक है कि अगर दोनों तरफ आप टू से डिवाइड कर लें तो साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला आ जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और वो फिर जो सबसे नीचे वाला टू होगा वो टॉप पे आ जाएगा। बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फेडरल बोर्ड में अक्सर ये जो है वो पास्ट पेपर में आ भी चुका हुआ है ये, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 3। तो अगर ये क्वेश्चन ना आए तो फिर एग्जाम्पल का चांस होता है, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 10.3 के हवाले से, तो इसको बड़ा अटेंटिवली आपने देखना है। और इसमें आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है आपने जी, रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा को आपने रिड्यूस करना है टू एन एक्सप्रेशन। आपने इस एक्सप्रेशन से उसको इस तरह से रिड्यूस करना है, इन्वॉल्विंग ओनली जी, इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो मल्टीपल्स ऑफ थीटा के हवाले से आपने साइन पावर 4 थीटा को रिड्यूस करने रेज टू द फर्स्ट पावर। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज करेंगे तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए, रेज टू द फर्स्ट पावर, कि आपके पास पावर 1 तक आपने उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना है कि साइन पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इस तरह से अगर आप इसको मेंशन कर दें तो अब इसको आपने रिड्यूस करके इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसकी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम पावर क्या आ रही हो, 1 ही आ रही हो। तो सबसे पहला स्टेप, फिर आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसके लिए अगर आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज को दोबारा से रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि हाफ एंगल में आपने पढ़ा है कि जो साइन अल्फा बाई 2 होता है वो किसके इक्वल होता है, जी साइन अल्फा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अब अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी इसको इस्तेमाल किया था, तो 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और फिर अब आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रिक्वायर्ड नहीं है, तो जस्ट आपको साइन स्क्वायर अल्फा रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको यहाँ पर एंगल को डबल करना होगा, ठीक है। तो जब एंगल को डबल करेंगे तो अल्फा बाई 2 का डबल अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो आपको बताया है कि एंगल को सिर्फ आप एक ही साइड पे डबल नहीं करते, बल्कि फिर पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एंगल आ रहा हो उसको फिर आपने डबल करना है। तो अगर हाफ कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में हाफ करना है, और अगर आपने डबल करना है तो पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एंगल आ रहा है तो उसको आप डबल कर देंगे। तो यहाँ पर अल्फा का डबल कितना आ जाएगा, 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज 2 थीटा अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो अब आप न्यूमरेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लें। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने न्यूमरेटर में
फार्मूला अप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो 2 का स्क्वायर आपने क्या लिख लिया 4। तो 1/4 को शुरू में लिख लें और उसके बाद फिर 1 और -2 cos 2 थीटा, ये अपनी जगह पे एज इट इज। और अब ये जो cos पावर 4 थीटा है, cos स्क्वायर 2 थीटा है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने दोबारा से फिर ब्रेक करना है और इस तरह से आपने इसको ब्रेक करना है कि जो पावर 2 है ना, पावर 2 खत्म हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि रेज टू द फर्स्ट पावर आपने करने हैं। तो अब ये जो आपके पास है यहाँ पर, इसकी तो पावर 1 है, ये तो आपके पास रिड्यूस्ड हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है, अगर इसको आप रिड्यूस कर दें तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए अब cos स्क्वायर 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए अगर आप जो फार्मूला दूसरा वाला है साइन अल्फा बाई 2 के साथ जो दूसरा फार्मूला है cos अल्फा बाई 2, उसको अगर आप रिकैप करें तो cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमने क्या पढ़ा जी, cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला हमने पढ़ा +/√1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो सेम फार्मूला है, जस्ट साइन वाले में माइनस है, cos वाले में प्लस है, दोनों साइडों का स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और अब आपको cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 नहीं चाहिए, अगर आप इसको डबल करें तो डबल करेंगे तो पूरी इक्वेशन में डबल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा की जगह 2 अल्फा। लेकिन अब आपको cos स्क्वायर अल्फा नहीं बल्कि cos स्क्वायर 2 थीटा चाहिए, मजीद डबल करेंगे तो मजीद जब आप डबल करेंगे अल्फा का डबल 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा राइट साइड पे 2 अल्फा का डबल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा का डबल 4 अल्फा हो जाएगा, 4 अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 cos स्क्वायर 2 थीटा है उसकी जगह पे क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर फिर ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और फिर लास्ट जो स्टेप आप करेंगे उसमें आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 जब एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 2 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा। और फिर फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा जी, साइन पावर 4 थीटा को फिर हमने क्या लिख दिया जी, ये आपके पास आ जाएगा 2 बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 और 1 2 + 1 3, तो 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। तो इस तरह से आपके पास ये साइन 4 थीटा को आपने एक्सप्रेस करके बता दिया। तो इसको एक मरतबा दोबारा से स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप्स हमने क्या परफॉर्म किए जी, स्टेप्स इसमें हमने ये परफॉर्म किए कि आपने सबसे पहला स्टेप परफॉर्म किया, साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। स्टेप नंबर 2 में आपने साइन स्क्वायर को क्या लिखा जी, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 कैसे लिखा, ये स्टेप्स यहाँ पर सारे मेंशन किए कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 का ये फार्मूला है। अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर करते हैं और अल्फा बाई 2 की जगह पे अल्फा बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में एंगल को डबल किया गया। पूरी इक्वेशन में जब आपने एंगल को डबल किया तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर पहले ही स्टेप में फिर आपने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया, सही है। और उसके बाद फिर आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में आपने जब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो वो आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया जी, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। अब ये जो 4 था इसको हमने 1/4 बना के सबसे बाहर लिख दिया। बाकी जो टर्म है 1 माइनस 2 cos 2 थीटा ये अपनी जगह पे एज इट इज, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा अपनी जगह पे एज इट इज। अब आपने वैल्यू लिखनी है cos स्क्वायर 2 थीटा की। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू लिखने के लिए आपने फार्मूला लिखा cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। एंगल को आपने अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा बनाना था, बल्कि उससे पहले आपने दोनों साइडों का स्क्वायर कर लिया। तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या आ गया 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फा बाई 2 से अल्फा बनाना है तो एंगल को डबल करना होगा।
क्योंकि अल्फा बाई 2 का डबल अल्फा होता है ना, मतलब हाफ का डबल 1 होता है, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 का डबल अल्फा है, वो बनाने के लिए आपने एंगल को डबल किया, तो राइट हैंड साइड पे एंगल भी 1 अल्फा से क्या बन गया, 2 अल्फा। और फिर 1 अल्फा से आपने मजीद, आपको यहाँ पर 2 थीटा चाहिए था, तो 2 थीटा बनाने के लिए, 2 अल्फा बनाने के लिए अगेन एंगल को डबल किया। अगेन जब आपने एंगल को डबल किया तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस कॉस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपने एंगल को क्या कर दिया, एंगल को आपने डबल कर दिया। जब आपने एंगल को डबल कर दिया तो देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने बस ये किया कि कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस कॉस 4 अल्फा डिवाइड बाई 2, अल्फा हो या थीटा हो, ठीक है, एंगल तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर 2 थीटा को क्या पुट कर दिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद इस स्टेप में क्या किया, आपने एलसीएम ले लिया। इस स्टेप में सिंपल आपने एलसीएम ले लिया कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन था उसका एलसीएम 2 आ गया। तो ये बन गया 2 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। और फिर उसके बाद इस 2 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया। इस 2 को और 1 को ऐड कर लिया तो ये 3 हो गया। फिर कॉस 4 थीटा लिख दिया और फिर लास्ट पे माइनस 4 कॉस 2 थीटा लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुमार होता है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह फिर आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।